हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे सिविल टेक अशोक चैनल में। दोस्तों, आप लोग कई लोगों का एसएमएस आता है कि सर ड्राइंग समझे किस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ क्लियरफाई बता दो। तो दोस्तों, आप लोग को भी पता है कि थोड़ा-सा इसमें अगर थोड़ा-सा दिमाग नहीं लगाएँगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जैसे ही आप लोगों के सामने ये हाउस प्लान दिख रहा है 30 बाई 53 का 1590 स्क्वायर फीट का है ये 176 गज का। अब इसमें मैं लिख के दिया हूँ, सारा सब कुछ लिख दिया हूँ, अगर इतने ईज़ी ड्राइंग में समझ में नहीं आएगा तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें क्या है दोस्तों, देखो ये है बेडरूम, ये हमारा पहली बात तो ये फ्रंट एरिया जो रोड होता है ना, ये रोड है, तो ये हमारा फ्रंट एरिया है, ठीक है? ये हमारा फ्रंट एरिया है, तो देखो एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है हमारी कार पार्किंग। ये जो जा रही है ये जो 2 लाइन के बीच में ये जो है ना ये दीवार है, ये हमारे सिंगल ईंट की दीवार है। जिसकी चौड़ाई जो 4.5 इंची होती है। जितने भी हैं ऑल डायमेंशन जो भी है 4.5 इंची की ये है सिंगल ईंट की दीवार जो और ये एंट्री का मतलब यहाँ पे हमारा गेट है कि यहाँ से अब जैसे कार पार्किंग है, यहाँ पे मतलब आप कार भी खड़ा कर सकते हैं। बट इसे बनाने से पहले इसमें क्या करना है, जैसे हमें कार पार्किंग यहाँ खड़ा करना है, तो कार तो हमारी सबसे ऊपर आएगी। तो जितना भी यहाँ पे आपका टॉयलेट, किचन, बाथरूम जो भी बनेगा, इसका सारा पानी यहाँ स्टॉक करने के लिए देखिए सेप्टिक टैंक आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एरिया बच रहा, इस एरिया को छोड़ के क्या करना होगा आपको कि आपको गड्ढा खोदना होगा। जो एरिया आपका बचेगा, ये आपको गड्ढा खोदना होगा। इसके सॉइल को, ये मिट्टी को निकालना होगा। जो भी है ये मिट्टी निकाल के आप सबसे नीचे क्या करेंगे फिर, वहाँ पे सिर्फ पीसीसी डालेंगे, जिसमें बिना सरिये का होता है। सरिया नहीं डालना है। उसमें आपको क्या करना रहेगा, सबसे नीचे जैसे आप गड्ढा खोद लेंगे 5 फीट 6 फीट जो भी है, 6 फीट तो कम से कम खोदेंगे। उसके बाद इस तरह का उसपे पीसीसी डाल देंगे बिना सरिया का, कम से कम 3 इंची थिकनेस में, ठीक है? कम से कम 3 इंची थिकनेस में आप पीसीसी डाल देंगे। जब 3 इंच थिकनेस में पीसीसी डाल देंगे तो उसके बाद उस पे क्या करेंगे, आप सरिये का जाल बांधेंगे। इस तरीके का सरिये का उस पे आप जाल बांधेंगे। कम से कम 12 एमएम से कम का सरिया आप नहीं ले सकते हैं। देखिए इस तरीके का इस पे आप जाल बांधेंगे, ठीक है? कम से कम 12 एमएम से कम आपको स्टील यूज नहीं करना है। उसके बाद क्या है, इसको आप कम से कम 8 इंच कास्टिंग करेंगे। ये आरसीसी में कास्टिंग होगी, जब इस पे सरिया बांधेंगे तो आरसीसी हो जाएगा। आरसीसी कास्टिंग करेंगे। ये सिर्फ इसके एरिया का जो सेफ्टी टैंक बना रहे हैं ना, उसका मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जब आप ये सब कर लेंगे तो ये जो आप आरसीसी कास्टिंग 8 इंची कर देंगे, उसके बाद देखो इसमें क्या करना है आपको। डबल ईंट का ब्रिक वर्क जो होता है ना, इसके ऐसे करके डबल ईंट का ब्रिक वर्क आप दीवार लगा दीजिए। हालाँकि ये आरसीसी वॉल डलता है, अगर आरसीसी वॉल डालेंगे तो और बढ़िया रहेगा। 9 इंची में ये ब्रिक वर्क होगा, सिंगल ईंट का नहीं। इसमें देखो सिंगल ईंट का जैसे दे रखे हैं ना 4.5 इंची का, तो नहीं, इसमें डबल ईंट का होगा 9 इंची में, ठीक है दोस्तों? इसमें 9 इंची में होगा, सारे तरफ से 9 इंची का ऐसे चारों तरफ से दीवार रहेगा। ये सरिया तो कास्टिंग हो जाएगा, 8 इंची डल जाएगा। उसके बाद इसको आप ऊपर लेके आएँगे। जब ऊपर लेके आएँगे तो आपको क्या करना है, इसमें सेंटरिंग लगाना है, जो प्लाई वाली सेंटरिंग होती है। तब सेंटरिंग लगाएँगे, आप लोग सोचेंगे इसमें हम सेंटरिंग लगा के डाल देंगे फिर सेंटरिंग खोलेंगे, तो ऐसे नहीं करना। जैसे कि ये आपका गड्ढा है, इसमें आप सेंटरिंग लगाएँगे। तो सेंटरिंग लगाएँगे तो इसमें आपको क्या करना है कि इस तरीके का देखिए यहाँ पे ऐसे बीचम बीच में बिल्कुल ही आपको
छोड़ देना है। यहाँ बीच में आपको छोड़ देना है 2 फीट बाई 2 फीट का। इधर से 2 फीट और इधर से 2 फीट, यानी 2 इंटू 2 फीट का ये ऐसे बीच में छूट जाएगा। तो जिस समय आप इसे कास्टिंग करेंगे तो फिर यहाँ से घुसने का जगह हो जाएगा। आप यहाँ से सीढ़ी वीढ़ी लगा के घुस सकते हैं। और इसमें सेंटरिंग के लिए आप जो भी प्लाई यूज करें, स्क्रैप यूज करें, ताकि इसमें से हम निकाल लें आराम से। इस तरीके का 2 फीट का जो जगह है आराम से इस रास्ते से हमारा निकल जाए। उसके बाद आप इसे चाहे अब प्लास्टर कर दो या इससे पहले ही आप प्लास्टर करके, इसमें जब भी प्लास्टर करेंगे जो भी दीवार लगाएंगे तो याद रहे आपको इसमें वाटर प्रूफिंग यूज करना है। इसमें प्लास्टर करते समय आपको दीवारों की वाटर प्रूफ बहुत जरूरी है हर जगह, क्योंकि ये सेप्टिक टैंक है। ठीक है दोस्तों, इसमें पानी लीकेज होने की बहुत चांस होती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा पानी ही भरा रहता है। तो यही चीज है कि जब आप यहाँ पे सेफ्टी टैंक बना लेंगे और इस तरह का कास्टिंग करके बीच में डाला, ये 2 बाई 2 का जगह छोड़ देंगे, बाद में हम इसमें चैम्बर डाल देंगे। चैम्बर डाल के ढक्कन बना देंगे। उसके बाद देखिए और क्या बचा, बोरिंग। बोरिंग बचा। तो आपको जब ये सेफ्टी टैंक बनाएंगे तो आपको क्या करना है, ये देख लेना है कि जैसे हमारा मान लीजिए 17 फीट 9 इंची का लंबाई है और इधर से 9 फीट की लंबाई है, तो इसमें कहीं एक ना एक जगह कहीं ना कहीं पे, चाहे इधर आपको थोड़ा सा एक एरिया लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, जो आपका समरसीबल का सिर्फ पाइप जाएगा। ठीक है, तो इसी में आपका पाइप भी डल जाएगा इसके बगल में, यहीं पे बोरिंग के लिए आपका समरसीबल भी हो जाएगा। समरसीबल हो जाएगा और आपकी बोरिंग भी हो जाएगी। तो आपका देखिए यहाँ पे 3 काम हो गया। एक तो आपका टैंक बन गया, टैंक बन गया, और उसके बाद आपकी बोरिंग हो गई। ठीक है दोस्तों, आपकी बोरिंग हो गई, फिर आपका ऊपर पार्किंग हो गया। तो ये होता है नक्शे से घर बनाने का अच्छा तरीका, कि कम से कम जगह में आपके इतने सारे चीजें बन जाती है। उसके बाद देखो, आपको यहीं पार्किंग से यहाँ गेट लग जाता है इधर अंदर जाने के लिए। ये हो गई हमारी ड्राइंग हॉल एरिया। ठीक है दोस्तों, ये ड्राइंग हॉल एरिया है। देखो यहाँ से ये पूरा देखो 22 बाई 13.5 का। अब ये बेडरूम है, एक ये भी है एक ये भी है। ये 13.5 बाई 10 का है और ये 15 बाई 9.5 का है। देख रहे हैं आप। तो इसमें क्या करना है, आप यहाँ से गेट रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो इसमें भी, और नहीं रखना चाह रहे हो तो आप अपना सिर्फ इधर से रखो, अंदर से। ये आपके ऊपर है। इसमें समझने वाली क्या बात है, एकदम बिल्कुल सीधा सीधा बनाया हूँ, सही सही लिखा हूँ। अब थोड़ा बहुत तो दिमाग खर्च होगा ही दोस्तों, क्योंकि ये वैसी कोई चीज़ तो है नहीं। इसमें तो जरूर थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना होगा। अब आप आ जाइए कि जिस तरह इसका बता दिए, फ्रंट रोड साइड के यहाँ गेट रखो मत रखो आपकी मर्जी, यहाँ से एंट्री कर लो, वो तो हम दे देते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ इसके बगल में हम विंडो के लिए भी प्रोविजन दे देते हैं कि आप यहाँ पे वो लगा लेंगे, बड़ा सा एक जंगला खिड़की जिसे भी बोलते हैं। तो यहाँ विंडो एसी वगैरह लग जाता है। जो विंडो एसी आती है वो यहाँ पे लग जाता है आराम से, क्योंकि हर कोई सोचता है विंडो एसी लगाना। स्प्लिट एसी जब लगाते हैं जब जगह नहीं बनता है, तो ये इसी के लिए दिया जाता है। अब ये जीना है, जीना एरिया क्या कह रहा है, देखिए अपिंग, अपिंग मीन्स यहाँ से चढ़ना। यहाँ भी देखिए अपना नंबरिंग डला है, कितने नंबर तक का आपको कहाँ पे स्टेप बनाना है, उधर से कितना छोड़ना है और यहाँ से कितना छोड़ना है। देखिए 3 फीट यहाँ से छोड़ रहा है, 3 फीट वहां से, यानी 3 फीट की लैंडिंग हो गई और आपकी ये 4 फीट की फ्लाइट हो गई। 4 फीट की फ्लाइट जाके यहाँ लैंडिंग करेगी, फिर यहाँ से 4 फीट की फ्लाइट आएगी, यहाँ लैंडिंग कर जाएगी। इसमें कोई इतना ज्यादा दिक्कत ये है कि समझ में ना आए वैसे, बट भी जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी वो हम बता देंगे दोस्तों। पीछे का एरिया भी देखिए हमारा किचन का एरिया है। ये जो हम डॉट डॉट कर देते हैं हमारा स्लैब डला हुआ है।
देख सकते हैं ये स्लैब डला हुआ है, ये ओपन एरिया जिसके लिए हम यहाँ विंडो देंगे और जस्ट फैन वगैरह लगाने के लिए। नहीं तो किचन में आप खाना सब्जी बनाएंगे तो वो बाहर कैसे निकलेगा? जब यहाँ जस्ट फैन रहेगा जब भी तो बाहर निकाल पाएंगे आप इसे। तो इसलिए दिया जाता है ये। और इसी किचन के आगे आगे देख रहे हैं आपको 15 फीट 7.5 इंची का एरिया बच रहा है जो आपका डाइनिंग रूम एरिया यूज हो जाएगा। आप चाहे इसका ऐसे दीवार लगा के यहाँ पे गेट लगा सकते हैं, चाहे ऐसे ओपन रहने दीजिए, इधर आप अपना डाल लेंगे। यहाँ पे अपना इस तरीके का जो जगह बच रहा है अपना टेबल डाल लो, कुर्सी डाल लो, बथेरा जगह है देख रहे हैं ना। 15 फीट का है तो आराम से कुर्सी चेयर डल जाएगी आपकी। बाकी दोस्तों कोई बात होगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। आप बताइएगा कि आपको जानकारी कैसे लगी।